नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में मुर्गे मुर्गियों के नुकसान पर भी मुआवजा देगी झारखंड सरकार। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के प्रधान सचिव वंदना डालेल ने बताया है कि राज्य में जंगली जानवरों के हमले में वाहन, बर्तन, फर्नीचर आदि के नुकसान पर भी मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। ग्रामीणों को जंगली जानवरों के कारण वाहन, बर्तन, फर्नीचर को क्षति पहुँचने पर भी मुआवजा मिलेगा। वहीं साइकिल, रिक्शा व बर्तन के नुकसान पर 5,000 रुपये और मोटरसाइकिल, स्कूटी, 3 पहिया वाहन और फर्नीचर के नुकसान होने पर 15,000 रुपये मुआवजा के रूप में मिलेंगे। ग्रामीणों की जमा पूंजी की क्षति मानते हुए यह मुआवजा दिया जाएगा। वहीं मुर्गा मुर्गी के मरने पर प्रति मुर्गा मुर्गी 100 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये तक दिए जाएंगे। वहीं लकड़बग्घा, भेड़िया, तेंदुआ समेत अन्य जंगली जानवर द्वारा मुर्गी पालकों को क्षति होने पर रिपोर्ट के आधार पर राशि दी जाएगी। इसके अलावा स्टॉल फीडिंग वाले भैंस, गाय, बैल की मृत्यु होने पर 50,000 की जगह 60,000 और खुले में चरने वाले इन पशुओं की मृत्यु पर 25,000 रुपये की जगह 30,000 रुपये, बछड़े बाछी की मृत्यु पर मिलने वाले 8,000 और भेड़, बकरा, बकरी व अन्य जानवरों की मृत्यु पर 5,000 की जगह 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। झारखंड मौसम 8 जिलों में मानसून की एंट्री। दक्षिणी पश्चिमी मानसून झारखंड के और 8 जिलों में प्रवेश कर चुका है। सोमवार को मानसून रांची, खूंटी, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के अंदर राज्य के अन्य भागों में भी इसके पहुंचने की संभावना जताई है। इस दौरान राज्य में हल्के बादल छाए रहेंगे और तेज हवा गरज के साथ कुछ हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। संथाल के सभी जिले समेत राज्य के कुछ हिस्सों में गत 12 जून को मानसून प्रवेश किया था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून का नादर्न लिमिटेड देश के हरनई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्राचलम और कोल्हापुर, फुलबनी, रांची, जमुई और मुजफ्फरपुर होते हुए गुजर रहा है। झारखंड में रविवार से सोमवार के दौरान रांची समेत राज्य के कुछ स्थानों पर बारिश हुई है, जिसमें रांची में सबसे अधिक 86.4 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं रामगढ़ में 40 और गुमला में 25.8, लातेहार में 18.5, पश्चिमी सिंहभूम में 16.6, सिमडेगा में 16.2, पूर्वी सिंहभूम में 12.4, लोहरदगा में 6.2 समेत कई जगह पर हल्की बारिश हुई है। बता दें कि राज्य में जून में अब तक 29.4 मिलीमीटर और रांची में 86.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। बिजली बोर्ड की तैयारी। बारिश में ब्रेक डाउन रोकने को 10 दिन मेगा मेंटेनेंस। मानसून ने दस्तक दे दी है। इसी के मद्देनजर रांची विद्युत आपूर्ति अंचल के सभी विद्युत प्रमंडलों को 10 दिनों के अंदर प्री मानसून मेंटेनेंस करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश अंचल के अधीक्षण अभियंता DN साहू ने दी है। इस दौरान युद्ध स्तर पर ढीले तारों, लूज जंपर को जांच कर दुरुस्त किया जाएगा। स्विच की सर्विसिंग होगी, ग्रीस लगाने का कार्य होगा। पोल खंभों में लगे इंसुलेटर की जांच कर क्षतिग्रस्त इंसुलेटर को बदला जाएगा। जिन नंगे तारों में पेड़ के डाल सट रहे हैं और भारी बारिश आंधी में ब्रेक डाउन की समस्या उत्पन्न कर सकती है, उन्हें छांटने का निर्देश दिया है ताकि बारिश के दौरान मौसम में निर्बाध आपूर्ति हो सके। वहीं पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार गर्मी के मौसम और बारिश के मौसम के अलावा दशहरा पूजा तक रांची विद्युत आपूर्ति में करीब 150 से 200 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए और उन्हें बदला जा चुका है। इसी को देखते हुए आपातकाल से निपटने के लिए 22 चलित ट्रांसफार्मर की सुविधा अंचल में की गई है। MRP से अधिक की कीमत पर खाद बिक्री तो DAO पर कार्रवाई। मानसून के आगमन के साथ ही राज्य का कृषि निदेशालय किसानों को समय पर सही तरीके से खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर सजग है। खाद की उपलब्धता के साथ ही खाद की ब्लैक मार्केटिंग को लेकर निदेशालय की ओर से व्यापक तैयारी की गई। कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने कहा है कि कहीं भी यदि MRP से अधिक कीमत पर खाद की बिक्री होती है या नकली खाद की बिक्री होती है तो सबसे पहले जिला कृषि पदाधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए किस कंपनी के किस खाद की क्या MRP है, अखबारों के माध्यम से उसकी सूचना प्रकाशित कराई जाएगी। कृषि निदेशक ने राज्य के सभी उपायुक्त एवं जिला कृषि पदाधिकारी को पत्र लिखकर छापेमार दल का गठन करने का निर्देश दिया। छापामार दल नियमित रूप से स्टॉक वेरिफिकेशन करते हुए उसकी रिपोर्ट देगा। कृषि निदेशक ने कहा है कि खाद की उपलब्धता को लेकर खाद कंपनियों के साथ बैठक की गई है। कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो भी खाद का रैक आएगा उससे अनलोड करने से पहले निदेशालय को पूरी जानकारी दी जाएगी।
उसके बाद किस किस जिलों को कितनी मात्रा में खाद भेजी जाएगी उसकी जानकारी दी जाएगी। नीट री एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2026 री एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन कर के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीए की ओर से अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले अपने बैंक खाते की जानकारी की जांच कर ले। साथ ही एडमिट कार्ड में दिए गए परीक्षा केंद्र और अन्य निर्देशों को भी ध्यानपूर्वक पढ़े। बता दें कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट 26 परीक्षा को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से संदिग्ध दावों, फर्जी सूचनाओं और अनधिकृत गतिविधियों की शिकायत दर्ज करने के लिए एक समर्पित रिपोर्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कृषि मेला में बाजार की संभावनाओं से परिचित होंगे किसान। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सोमवार को मोरहाबादी मैदान पहुंचकर मंगलवार से प्रारंभ होने जा रहे झारखंड के सबसे बड़े कृषि उत्सव झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 की तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी, गोपाल जी तिवारी व कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज व अन्य वरीय अधिकारियों के साथ मेला के उद्घाटन सत्र व व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा भी की गई। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कहा है कि मेले की सभी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई है। सभी किसान और आगंतुकों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। यह 3 दिवसीय मेला किसानों को नई तकनीकों और बाजार की संभावनाओं से परिचित कराने का एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा। कृषि तकनीकी और व्यापार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा, जहां राज्य के किसान आधुनिक कृषि तकनीकों और उन्नत कृषि यंत्रों, नवीन नवाचारों तथा कृषि विशेषज्ञों से सीधा जुड़ सकेंगे। झारखंड सरकार किसानों की आय बढ़ाने एवं कृषि को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मंत्री ने कहा है कि यह मेला 16, 17 एवं 18 जून 2026 तक मोरहाबादी मैदान रांची में आयोजित होगा। श्रावणी मेला को लेकर डीसी ने किया निरीक्षण। राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव के सफल और सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर डीसी अभिजीत सिन्हा ने बासुकीनाथ धाम पहुंचकर मेला क्षेत्र की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रूट लाइन, संस्कार मंडप, शिव गंगा सहित विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस अवसर पर डीसी ने कहा कि श्रावणी मेला के दौरान बासुकीनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना जिला प्रशासन एवं अन्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि मेला से जुड़े सभी कार्यों को निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण कर लिया जाए, ताकि अंतिम समय में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। डीसी ने मेला क्षेत्र में साफ सफाई व्यवस्था का विशेष रूप से जायजा लेते हुए निर्देश दिया है कि पूरे मेला अवधि के दौरान स्वच्छता व्यवस्था बेहतर बनी रहे। उन्होंने कहा है कि नियमित सफाई, कचरा निष्पादन और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ एवं सुगम वातावरण उपलब्ध हो सके। राशन नहीं लेने वाले का कार्ड रद्द करे। डीसी ऋतुराज की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान बैठक में सर्वप्रथम जिला आपूर्ति पदाधिकारी निशा कुमारी ने डीसी सहित अन्य को पीपीटी के माध्यम से पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के आलोक में की गई कार्रवाई और वर्तमान प्रगति की जानकारी दी है। उन्होंने जिले में खाद्यान्न वितरण, डीलरों की स्थिति और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक के दौरान डीसी ने नियमित निरीक्षण और मॉनिटरिंग पर जोर देते हुए समीक्षा के क्रम में आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को प्रति माह अनिवार्य रूप से अपने अपने क्षेत्र की पीडीएस दुकानों का भौतिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने केवल दुकानों के ही नहीं बल्कि गोदाम और पैक्स का भी नियमित निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने को कहा। साथ ही योग्य लाभुकों को लाभ पहुंचाने के लिए एनएफएसए और जेएसएफएसएस के तहत मिलने वाले लाभुकों की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बेहतर मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने राज्यव्यापी नशा मुक्ति जागरूकता अभियान का किया शुभारंभ। झारखंड को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक व्यापक राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का शुभारंभ सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय परिसर में किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जागरूकता प्रचार प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया। यह अभियान मुख्य रूप से नशीले और प्रतिबंधित मादक पदार्थों की सेवन, उनकी अवैध तस्करी तथा उनसे होने वाले सामाजिक और दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने पर केंद्रित है। सरकार का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं को नशे की लत से दूर रखते हुए उन्हें एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली की ओर प्रेरित करना है।
कोडरमा में पुलिस रेड के दौरान 12 घायल। कोडरमा अंतर्गत चंदवारा थाना क्षेत्र के ढाबा थाना स्थित महुडारा सालोनिया क्रेशर में हुई चोरी के मामले में कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर स्थानीय असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस अचानक हुए पथराव और झड़प में चंदवारा थाना प्रभारी शशिभूषण कुमार सहित लगभग 1 दर्जन पुलिस जवान मामूली रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद सभी घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार कराया जा रहा। राहत की बात यह है कि सभी जवानों को हल्की फुल्की चोट भी आई है और उनकी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से स्थिति को संभाला और इस हमले व चोरी के मामले में संलिप्त करीब 10 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। घटना की पृष्ठभूमि के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार महुडारा सालोनिया क्रेशर के संचालक ने इन्वर्टर बैटरी और क्रेशर के कीमती लोहे के सामानों की चोरी को लेकर चंदवारा थाना में एक लिखित आवेदन दिया था। झारखंड का एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हुए मजबूत। झारखंड के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मजबूत बनाया गया है। पहले से कार्यरत इस बल को सीआईडी झारखंड के एडीजी मनोज कौशिक ने रीस्ट्रक्चर किया। इसमें न सिर्फ पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाई गई, बल्कि झारखंड जगुआर या स्पेशल टास्क फोर्स के 40 कमांडो की एक टुकड़ी को भी इस बल के साथ जोड़ा गया। ये वही कमांडो हैं जिन्हें माओवादी के विरुद्ध अभियान में लगाया गया था। 40 कमांडो का एक पूरा असाल्ट ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है। इसे इस कदर मजबूत बनाया गया है ताकि यह पूरे राज्य में कहीं भी बिना किसी की मदद लिए छापेमारी कर सके और केस दर्ज कर सके। झारखंड में नशे के विरुद्ध मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सख्त निर्देश के बाद राज्य में अफीम, गांजा, ब्राउन शुगर और प्रतिबंधित सिरप, इंजेक्शन और प्रतिबंधित दवाओं के विरुद्ध अब एएनटीएफ का छापेमारी अभियान तेज होगा। जमशेदपुर में पुलिस अपराधी मुठभेड़। जमशेदपुर लौह नगरी में छिनताई की बढ़ती वारदातों के बीच सोमवार की शाम सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित जैप 6 गेट के पास पुलिस और अपराधियों के बीच सीधी मुठभेड़ हो गई। पुलिस को पीछा करता देख छिनताई गिरोह के बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई और संयुक्त घेराबंदी के बाद आखिरकार 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दुस्साहस घटना के बाद पूरे इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। धन्यवाद।